हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कॉन्सेप्ट में उन्होंने मैथमेटिकल डाटा और बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया। तो आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैथ पे ही बेस हैं, मैथमेटिकल डाटा पर ही बेस्ड हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन को पढ़ने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों इतना ज़्यादा इसेंशियल है बाइनोमियल एक्सप्रेशन को पढ़ना? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन पर बेस्ड होते हैं और उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, इसलिए ये बहुत ही इसेंशियल है। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस। सो यहाँ पर फॉर्मूला की बात करें अगर हम, तो ax प्लस बी वाई स्क्वायर जो कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करें या फिर हम इसे और कौन से मैनर में राइट कर सकते हैं, तो ax प्लस बी वाई का स्क्वायर, देन यहाँ पर ax प्लस बी वाई एंड इंटू ax प्लस बी वाई। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर प्रेजेंट था तो यहाँ पर अगर हम इसे ओपन करके ओपन एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे मैनर में इसे राइट कर सकते हैं, या फिर इसे हम ax का स्क्वायर प्लस 2ax इंटू बी वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसे हम एज अ इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। या फिर यहीं पर हम जो अबव हमने रिएक्शन लिखी थी, अबव हमने यहाँ पर एक्सपैंड किया था, इसे भी हम इक्वेशन नंबर 1 एज अ मान सकते हैं। ओके, तो इसे हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद इस फॉर्मूले में हम अप्लाइड करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी के लॉ को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लिया x की जगह हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं कैपिटल टी को, y की जगह हम स्मॉल टी को प्लेस कर सकते हैं, a की जगह स्मॉल a की जगह हम हाफ 1/2 प्लेस कर सकते हैं और b की जगह हम 1/2 प्लेस कर सकते हैं। और ये जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फॉर्म की हैं, इन सभी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, वैल्यू को प्लेस कर देंगे। चलिए प्लेस कर देते हैं इस वैल्यू को। अब जब हम इस वैल्यू को प्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में क्या आएगा, इक्वेशन में हमारे पास आएगा हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जो ax प्लस बी वाई था हमारे पास, उसकी जगह हमने हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी का होल स्क्वायर प्लेस कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास फिर से हमने प्लेस किया, तो हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी एंड इनटू हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसे हम दूसरे मैनर में भी कैसे लिख सकते हैं, जो कि ये तो हो गई पहली इक्वेशन के हिसाब से जो मैंने आपको लिखना बताया। अब अगर मैं यहाँ पर आपको इस इक्वेशन के हिसाब से लिखना बताऊँ, जो ये इक्वेशन और में करके लिखी थी, तो इसे हम और के मैनर में भी कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं हाफ टी का होल स्क्वायर प्लस 2.5 कैपिटल टी इंटू हाफ स्मॉल टी प्लस हाफ स्मॉल टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप जानते हैं ये जो वैल्यू हमने लिख रखी है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अब हमारे पास जो न्यूली इक्वेशन फॉर्म होगी, जब हम इसे सॉल्व करने के बाद इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड फिर आ जाएगी हमारे पास एक प्लस 1/4 स्मॉल टी। अब ये क्या आपको रेशियो नहीं दिख रहा है, जो रेशियो इन्होंने बताया था फिनोटाइप का, या फिर हम ये कहें कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी का कॉन्सेप्ट था, मैथमेटिकल डाटा था, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो फिनोटिपिक रेशियो है वहाँ पर 3/4 जो भी लॉन्ग प्लांट फॉर्म हो रहे हैं, टॉल प्लांट फॉर्म हो रहे हैं। अब अगर हम इसे 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी भी राइट डाउन कर सकते हैं, एंड 1/4 हमारे पास स्मॉल टी फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, तो 3:1 का जो रेशियो आ रहा था वो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो हमारे पास 1:2:1 आ रहा था। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हमारा, इसी कॉन्सेप्ट को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में ओपन किया है और उसी को बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमने बोला है। ठीक है, तो होपफुली ये हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आपके लिए। थैंक यू।